मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी है औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है शंभू, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है भोले, तेरा शुक्रिया है। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये चैनल आपका है, इसलिए आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ये सनातन की सदी है मेरे भाइयों, विश्व गुरु भारत की सदी। पूरे संसार में तुम्हें राज्य करना है, इसलिए अपने आप के अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचानो और अपने आप को गुरु बनाओ। आप आदि गुरु परमात्मा शिव की संतान हैं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को पहले अपना शिष्य बनाया था। ये कथा उसी के बारे में महाशिव पुराण में कही गई है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आज 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, हम दोनों को बतलाइए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथा मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। ब्रह्मा और अचित्य, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना में जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर के सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वह संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष को देने वाला है। वह सदा मुझ में भी अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में और तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि जान पड़ती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देता है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जाना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख जो हैं, उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम दोनों मेरे बहुत प्रिय हो। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। महामंगलकारी मंत्र सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ही प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार और पश्चिमी मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार उत्पन्न हुआ और पूर्वी मुख से बिंदु का तथा
मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के यह प्रणव ओंकार ही समस्त सृष्टि का आधार है। सबसे पहले शब्द में ओंकार ही आया। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। इसे मंत्र शिरोमणि और त्रिपदा गायत्री भी कहते हैं। गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और इन वेदों से करोड़ों मंत्र और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों को सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मन से सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। नंदिकेश्वर कहते हैं, मां जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करके उनको मंत्र दीक्षा दिया। मंत्र यंत्र में बताई हुई विधि से पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जगत गुरु भगवान शिव की वंदना करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्व आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप परम आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, हे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्यों वाले, आपको नमस्कार है। आप ही सबकी आत्मा है, आप ही ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कलक 2 रूप हैं। आप सद्गुरु हैं, आप शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शिव के चरणों में वंदना करते हुए उनको प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे फल के बराबर होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी को ही अपना शिष्य बनाया था और लिंग का ओंकार मन से वेद का पंचाक्षर मन से पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना या स्वयं करें या दूसरे से भी करवाएं, द्रव्य मंत्रों द्वारा उसका पूजा किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उद्देश्य करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने घर में नर्मदा शिवलिंग, पारस शिवलिंग या चांदी का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग, किसी भी प्रकार का शिवलिंग, सब 6 इंच के अंदर छोटा शिवलिंग घर पे अवश्य रखें और उसका पूजन आप प्रतिदिन करें। जलाभिषेक करें, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घृत से, जो आपके पास हो, बेलपत्र, पुष्प, गंध, अष्टगंध, जो भी है, सबसे पहले आपको भगवान शिव के निष्कल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप देवताओं की पूजा करें सबसे पहले, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं, आदि पुरुष हैं
और देवादिदेव महादेव हैं। आइए हम सभी परमात्मा शिव के चरणों में कोट कोट वंदन और प्रणाम करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय और गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।